ये है दिल्ली दर्पण। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगी। करीब 5000 साल पुराना और 216 पृष्ठों वाला ऐसा ग्रंथ जिसका वजन केवल 49 ग्राम है। भोजपत्रों पर अंकित इस ग्रंथ को पानी में डालकर ही पढ़ा जा सकता है। यकीन न हो तो आप खुद देखिए। ये है अग्र समाज के कुलदेवता, कलयुग के भगवान महाराजा अग्रसेन के जीवन से जुड़ा 5000 साल पुराना ग्रंथ श्री अग्र भागवत। अब दिल्ली में भी इस पवित्र और दिव्य ग्रंथ के दर्शन हो नहीं सकेंगे, बल्कि श्री अग्र भागवत के दर्शन भी हो सकेंगे, क्योंकि दिल्ली में मनाया जा रहा है महालक्ष्मी वरदान पर्व। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में आगामी 21 से 23 दिसंबर को होने जा रहे इस आयोजन की तैयारियों के लिए अग्रवाल समाज की प्रमुख संस्थाएं तैयारियों में जुटी हुई हैं। अशोक विहार में अग्रवाल समाज के संत श्री राम गोपाल जी अग्रवाल बेदिल कुछ दिन दिल्ली में रहे और अग्रवाल समाज की बड़ी संस्थाओं के प्रमुख लोगों से उनकी मुलाकात लगातार हुई। इसी कड़ी में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग और अग्रोह विकास ट्रस्ट के प्रधान नरेश गुप्ता भी बेदिल जी से मिले और इस आयोजन में देश भर के अग्रवाल समाज और संस्थाओं को जोड़ने की बात कही। टीवी पे रोज आता है, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। इससे ज्यादा घोर कलयुग क्या आएगा? ऐसे अशांत आज रिश्ते हुए नहीं, उससे पहले टूट गए, आज भाई से भाई का दुश्मन बन रहा है। ऐसे अशांत विश्व को आज अगर आवश्यकता है तो केवल अग्र भागवत की है और अग्र भागवत के एक एक शब्द की है। इसलिए इस अग्र भागवत के एक एक दोहे के ऊपर रिसर्च होना चाहिए। ये दुनिया को शांति प्रदान करने का एक मूल ग्रंथ है और ये प्रमाणित हो चुका है कि कलयुग में अवतार किसी ने लिया तो अग्रसेन जी ने भगवान के रूप में अवतार लिया। और जो आज एक सपना है अंत्योदय योजना, अंतिम छोर तक गरीब की चिंता की जाए, के नाते पूरे देश में हम इसका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे कि 21, 22, 23 तारीख को जो दिल्ली में अग्र भागवत की कथा आदरणीय परम पूजनीय महर्षि राम गोपाल जी बेदिल के मुखारबिंद से होगी, उसमें लोगों को एक नया मार्ग मिलेगा, नया दर्शन मिलेगा। उनको आकर सुनना चाहिए और हर घर में अग्र भागवत की कथा, जैसे गीता के प्रति लोगों का स्नेह है, गीता के प्रति स्नेह जब बढ़ेगा जब अग्र भागवत कथा पढ़े। तो अग्र भागवत कथा हर घर में, हर हिंदू के घर में होनी चाहिए, हर मानव के घर में होनी चाहिए, केवल अग्रवाल के घर में नहीं। अग्रवाल तो क्योंकि धर्म का एक अग्रणी है, इसलिए अग्रवालों के माध्यम से धर्म बढ़ेगा। मेरा लक्ष्य ये एक है, शराब छुड़वाना, मांस छुड़वाना, गाली छुड़वाना। और ये अग्रसेन जी महाराज के सारे सिद्धांत थे। उनका जो जीवन था बड़ा नैतिकता से भरा हुआ था और वही हम करते हैं। मेरी बहन बैठी हुई यहाँ पे और इनको मालूम है कि मैं सारा दिन जो हमारे जितने भी भाषण होते हैं, हमारे भाषण में हम बात ये कि करते हैं कि भाई हम संस्कारी होना पड़ेगा। संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है और उन संस्कारों में सबसे बड़ी बुराई जो हमारे समाज में लिप्त है वो है शराब, मांस और गाली। जिसको अगर हमने दूर कर दिया तो हम धर्माचारी अपने आप बन जाएंगे। हमारे अच्छे सद्गुण जो अग्रसेन जी के अंदर थे वो हमारे में अवश्य विद्यमान हो जाएंगे, ये निश्चित बात है। परंतु इन बुराइयों को छोड़ना तो। सभी ने माना कि अब देश और समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए जरूरी है कि महाराजा अग्रसेन के जीवन चरित्र और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार तेजी से हो। महाराजा अग्रसेन उनके कुल से ये उनके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो समस्त मानव जाति के भगवान हैं। यह अग्रसेन जी का ग्रंथ है, महालक्ष्मी की कृपा का ग्रंथ है, महालक्ष्मी की कृपा का प्रसाद है ये। इस ग्रंथ में अग्रसेन जी को महालक्ष्मी ने 3 बार वरदान दिए और सारी सृष्टि के लिए, यानी अपने मूल स्वरूप में केवल अग्रसेन जी हैं जिसको महालक्ष्मी ने साक्षात प्रकट होकर वरदान दिए।
इस महाआयोजन में महिला शक्ति की भी भूमिका ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर भी चर्चा की गई। अग्रोहा विकास ट्रस्ट की महिला संगठन प्रमुख श्री कनक अग्रवाल ने भी भरोसा दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा महिला शक्ति जोड़ने का प्रयास करेंगी। ये जो है हमारी माताओं ने जो अपने बच्चों को समझाया है, मैं सोचती हूँ कि आज के समय में भी और प्राचीन समय में भी हमारी माताओं ने अपने बच्चों में संस्कार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसमें जो है अगर भागवत जैसा दिशा और मिल जाएगी तो सोने पर सुहागा है। और गुरुजी ने ये जिम्मेवारी डाली है, तो अब मैं इसमें पूरा जितना अपना प्रयास होगा पूरा डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इस समय थोड़ी मैं वैसे भी निष्क्रिय सी हो गई थी सामाजिक वातावरण में। तो ना हम इसमें पूरे दिल्ली की बहनों को जोड़ेंगे। अशोक विहार तो है, ठीक है, अग्रणी रहेगा, अशोक विहार ही इसका नाम है, लेकिन जो है पूरी दिल्ली से इसमें बहनें जुड़ेंगी। ऐसी बात नहीं कि खाली अशोक विहार के ही होंगे। अग्रवाल समाज के संत श्री राम गोपाल जी अग्रवाल बेदिल को प्राप्त ये ग्रंथ दुनिया भर में शोध का विषय बना हुआ है। एक तरफ इस ग्रंथ के रहस्यों पर रिसर्च की जा रही है, वहीं अग्रवाल समाज अब इसे दिव्य उपलब्धि मान दुनिया भर को ये बताने चला है। महाराजा अग्रसेन और उनके सिद्धांत समस्त मानव मात्र के लिए उपयोगी और अनुकरणीय हैं। महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत और उनका जीवन चरित्र दुनिया भर के लोग जान सकें और मान सकें, इसके लिए 13 भाषाओं में इस मूल ग्रंथ का प्रकाशन किया गया है, जिसका लोकार्पण इसी महाआयोजन में होगा। इस आयोजन से देश विदेश के सभी अग्रवाल समाज की संस्थाएं जुड़ रही हैं, खुद आगे होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। दिल्ली दर्पण टीवी इस महालक्ष्मी पर्व और इसकी तैयारियों की जानकारी लगातार देता रहेगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं या समाज और बेदिल जी के सामने कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं तो दिल्ली दर्पण टीवी को मेल कर सकते हैं या फिर संपर्क कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।